हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 4। तो स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है रिया के तरफ से। रिया अपने घर पहुंच चुकी होती है। फिर वो देखती है कि अभी 6 बजे होते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। ये कह के वो जाती है वॉशरूम में और फ्रेश हो जाती है। और फिर वो थोड़ा सा सोने के लिए अपने बेड पे चली जाती है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है नता सॉरी रूही की तरफ। रूही होती है अपने घर के अंदर और वो अपने बेडरूम में बैठी होती है। फिर वो उठती है और कहती है कि चलो मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। ये कह के वो जाती है वॉशरूम में और शावर लेती है। और फिर वो बाहर आती है और बेड पे सो जाती है कुछ टाइम के लिए। और वो सो रही होती है, लेकिन वो सोचती है अगर मुझे लेट हुआ तो क्या करूँगी मैं। हाँ, कोई बात नहीं, लेट हुआ तो हुआ, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। ऑल द टाइम घर में थोड़ी ना रहूँगी। ये कह के वो सो जाती है। और हमें दिखाया जाता है अनाया को। अनाया अपने घर पहुंच चुकी होती है। वो जाती है तो घर के अंदर वो जैसे ही जाती है तो बहुत सारे सर्वेंट होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अनाया जैसे अंदर आते हैं तो सारे सर्वेंट चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक सर्वेंट आता है अनाया के पास और कहता है, मैम आपको कुछ चाहिए? कॉफ़ी? तो अनाया कहते हैं हाँ, एक कॉफ़ी लाओ और शुगर कम डालना उसमें थोड़ी सी। ये कह के ऊपर चली जाती है। बाहर अंदर जाती है अपने बेडरूम के। डोर को बंद करती है फिर से और अपना जो उसने कोट पहना होता है वो उतार देती है और काउच पे रख देती है। फिर वो सामने जाती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक वो अपने कबर्ड की तरफ जाती है। और उसमें से वो अपने सारे सूट को देख रही होती है कि उसे कौन सा पहनना चाहिए शाम के लिए। फिर वो वहाँ से एक ब्लैक कलर का सूट निकालती है 3 पीस और वहाँ पे साइड में रख देती है। और फिर वो जाती है अपने टी शर्ट को ओपन करती है, अंदर जो उसने शर्ट पहनी होती है उसे ओपन करती है और शावर लेने चली जाती है। कुछ टाइम बाद में उसे डोर नॉक होने की साउंड आती है तो वो शावर को बंद करती है और फिर कहती है, अंदर आओ और कॉफ़ी रखो और फिर जाओ और डोर लॉक कर देना बाहर से। तो वही होता है, वो सर्वेंट अंदर आता है, उनकी कॉफ़ी टेबल पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है डोर को लॉक करके बाहर से। और फिर कुछ टाइम बाद अनाया बाहर आती है शावर लेके वो बाहर आती है और देखती है कि उसकी कॉफ़ी वहाँ पे रखी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉर्मल से कपड़े पहन लेती है, एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनती है और नीचे ट्राउज़र पहन लेते हैं। फिर वो आती है और कॉफ़ी पीने लगती है। वो कॉफ़ी पी रही होती है तब उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है तो वो देखती है। फिर वो अपने फ़ोन को उठा लेती है वहाँ से और फ़ोन को अपने ओपन करती है और देखती है तो उसमें आर्यन का उसे मैसेज आया होता है कि तू जल्दी आ जाना थोड़ा सा, कॉज मैंने यहाँ पे सब अरेंज कर लिया है बट हमें कुछ बिजनेस क्लाइंट से मिलना भी है और कुछ पार्टी में भी आने वाले हैं, तो तू आ जाना जल्दी से, थोड़ा उनसे तुझे मिलाना है और टाइम से आ जाना, ओके। ये कह के मैसेज ओवर हो जाता है। फिर आना उसे ओके कर देती है और अपने फ़ोन को साइड में रख देती है। फिर वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती है तो देखते हैं कि 7 बज चुके होते हैं और उसे 8 बजे तक वापस चले जाना है। पार्टी तो 9 बजे से स्टार्ट होगी बट उसे थोड़ा जल्दी जाना होगा कॉज उसे क्लाइंट से मिलना है सारे। तो वो आती है और वहाँ पे जहाँ पे उसने अपना ऑफिस सूट रखा होता है वो वहाँ पे आती है, उस ऑफिस सूट को पहनती है, अपनी वॉच पहनती है और एक हाथ में अपनी रिंग पहनती है और वहाँ से अपने फ़ोन को उठाती है और की को भी उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है बाहर डोर ओपन करके। और सीढ़ियों से नीचे उतरती है। फिर बहुत बड़ा जो गेट होता है वो ओपन करती है और बाहर निकल जाती है। पार्किंग लॉट के यहाँ पे आती है और फिर वहाँ से अपनी एक फेवरेट कार को लेती है जो ब्लैक कलर की होती है। उसके अंदर जाके वो बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करती है। 10 मिनट बाद वो पहुँच जाती है जहाँ पे उसे लोकेशन मिला होता है, जहाँ पे आर्यन ने लोकेशन उसे दिया होता है। वो आ जाती है तो देखती है बहुत बड़ा फार्म हाउस है और बहुत अच्छा से बाहर से लुक है उस फार्म हाउस का। तो वो अंदर जाती है और जो वहाँ पे वॉचमैन खड़ा होता है उसको कार की देती है, वो कहती है कि अंदर लगाना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है अंदर। जैसे वो अंदर जाती है तो उसे आर्यन आके मिलता है, उसे हक करता है, थोड़ा सा साइड हक करता है और कहता है अच्छा हो गया तो आ गई, मैं तुझे कह रहा है सब वहाँ पे देख एम्प्लॉय भी खड़े हैं हमारे, लेकिन हमें बाद में उनसे बातें करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चल मैं तुझे किन लोगों से मिलाता हूँ।
तो अनया कहती ओके चल, ये कह के वो दोनों ऊपर जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक लॉन्च होता है, उस टेबल्स पे सब बैठे होते हैं जो जो उनके कंपनी के साथ उन्होंने डील की थी और ये डील सक्सेसफुल हुई थी, तो उसके पार्टी में सबको बुलाया होता है। तो अनया जाती है और एक सबसे हाथ शेक हैंड करती है और फिर अपने चेयर में जाके बैठ जाती है और फिर वो सब कुछ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रिया को, जो उठती है, 7 बज चुके होते हैं। तो वह कहती है चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आरुषि को कॉल करके बता देती हूँ। ये कह के वो उठती है और अपना फ़ोन लेती है और आरुषि को कॉल करती है। आरुषि उठ चुकी होती है, बस वो बैठी होती है। तो वो देखती है कि उसे रिया की कॉल आ रही है। वो कॉल को पिक करती है और कहते हैं हाँ रिया बोल। तो रिया कहते हैं कि तू रेडी हो जा, मैं 8 बजे तक तुझे लेने आ जाऊंगी, ओके। तो आरुषि कहती है ठीक है, तू मुझे लेने आ जा, मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ। ये कह के रिया कॉल कट कर देती है और उठती है वहाँ से और जाती है। यहाँ पे आरुषि भी उठती है और अपने कबर्ड के तरफ जाती है और जो कपड़े उसने सिलेक्ट किए थे वही पहनने लग जाती है। उसने एक ब्लैक कलर का वन पीस लिया होता है, वो बेड पे रखती है और जाती है, थोड़ा सा फ्रेश होती है और बाहर आती है। उस कपड़े को पहन लेती है जो उसने रखा था वहाँ पे। वो पहनने के बाद वो मिरर की तरफ जाती है और थोड़ा सा मेकअप करती है, ज़्यादा नहीं करती, लाइट मेकअप कर लेती है। और कुछ टाइम बाद उसे फिर से कॉल आता है, तो वो देखती है तो वो रिया का कॉल होता है। रिया कहती है देख मैं आ गई हूँ, मैं ऊपर ही आ रही हूँ, तू नीचे आ जा तब तक, ओके। ये कह के वो कॉल कट कर देते। आरुषि भी आती है नीचे सीढ़ियों से, तो उसका भाई वहाँ पे बैठा होता है और उसे देख रहा होता है अजीब तरीके से, लेकिन आरुषि उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। वो आती है और वहाँ पे बैठ जाती है काउच पे। तो आरुषि के पापा वहाँ पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं जा रही हो आरुषि? तो आरुषि कहते हाँ पापा, वो रिया आ चुकी है मुझे लेने, तो मैं जा रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन वो दिख क्यों नहीं रही, अंदर क्यों नहीं आई? वो ये कह ही रही होती है, तब रिया अंदर आ जाती है और कहते हैं हाँ अंकल मैं आ चुकी हूँ। और आरुषि तू हो गई रेडी? ये कह के वो देखते हैं आरुषि की तरफ और कहती वाह आरुषि तू तो बहुत अच्छी दिख रही है यार, चल 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 हम जल्दी से जाते हैं क्योंकि हम जल्दी भी आ जाएंगे, ओके। ये कह के वो दोनों वहाँ से उठते हैं। आरुषि कहते हैं ठीक है पापा मैं जा रही हूँ, हाँ। ये कह के वो अपने मॉम की तरफ भी देख रही है जो सामने खड़ी होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं अपने मॉम को और वहाँ से चली जाती है। आरुषि का भाई वहाँ पे खड़ा होता है। वो कहता है देखा देखा फादर, मैंने कहा था ना, मैं आपसे हर टाइम कहता रहता हूँ, क्यों इसे आप भेजते रहते हो? आपने इसे जॉब के लिए जाने के लिए कह दिया, उसमें भी मैंने कुछ नहीं कहा, पता है इसके वजह से मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो आरुषि की मॉम कहती है कम से कम तुम तो नहीं जाते जॉब पे, कम से कम उसे तो जाने दो ना, इसमें तुम्हारी क्या बेइज्जती होने वाली है? तो वो ये सब कह ही रही होती है, लेकिन आरुषि के पापा कहते हैं तुम बीच में मत बोलो, जाओ तुम डिनर की तैयारी करो और मैं देखता हूँ 2 घंटे में आरुषि आनी चाहिए। ये कह के वो साइड में जो अपना फ़ोन होता है वो उठा लेते हैं और किसी को कॉल करते हुए कहते मैं पता है वो पार्टी कहाँ पे है? तो वो आदमी कहते कि हाँ मुझे पता है वो पार्टी कहाँ पे है। तो आरुषि के पापा कहते कि वो अच्छी पार्टी है, लाइक ज़्यादा उसमें कुछ है तो नहीं ना? तो आदमी कहता है नहीं ये बहुत अच्छी पार्टी और इसमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट आए और इसके फ्रेंड्स भी आए कुछ, और ये यही जा रहे हैं और मैं इनके कार के पीछे ही हूँ। तो आरुषि के पापा कहते हैं ओके। एक एक वो कॉल कट कर देते हैं और देखते हैं उसके भाई की तरफ। जो आरुषि का भाई होता है वो स्माइल करता है और कहते हैं अच्छा हुआ पापा आपने ये किया, मैं तो पहले ही बहुत फ़िक्र में था लेकिन अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं। ये कह के वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं रात को आ जाऊँगा 2-3 बजे, ओके। ये कह के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आरुषि को और रिया को 2 कार में बैठे होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे पार्टी है वहाँ पे। कुछ टाइम बाद वो भी उस पार्टी में पहुँच जाते हैं और वो अंदर जाते हैं तो उनके सारे फ्रेंड्स जो कलीग्स होते हैं ऑफिस के वो सब उनसे मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो कहते हैं चलो यार थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं ना? तो आरुषि कहती नहीं यार हम ड्रिंक नहीं करते, हम नॉर्मल जूस पी लेते हैं, ओके। ये कह के वो लोग सब जहाँ पे काउंटर होता है वहाँ के तरफ जाते हैं। उसके सारे फ्रेंड्स बियर लेते हैं, कोई वाइन लेता है, लेकिन आरुषि सिर्फ एक जूस का ग्लास लेती है, एप्पल जूस होता है उसमें, वो लेती है। और रिया भी उसके तरह मैंगो जूस ले लेती है और वो लोग पी रहे होते हैं वहाँ पे खड़े होके। और यहाँ पे अनया को दिखाया जाता है जो सारे क्लाइंट से बात कर रही होती है।
अनय वहाँ से खड़ी होती है और जो साइड में वॉल टाइप लगी होती है ना कांच की, उसके तरफ आती है। उस पर अपने दोनों हाथ रखती है और अपने पॉकेट में से सिगरेट निकालती है बाहर, और वहाँ पे खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं। तब उसका ध्यान पड़ता है आरुषि की तरफ, जो रिया के साथ वहाँ पे खड़ी होती है, स्माइल करते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं। और अनय उन दोनों की तरफ देखते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आरुषि की तरफ देखते हैं, बिकॉज आरुषि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर वो देख रहे थे, फिर उसका ध्यान जाता है आरुषि के साइड में, जहाँ पे 2-3 और कलीग्स बैठे होते हैं और वो आरुषि को ही देख रहे होते हैं। अनय ये देखती है और फिर कहते हैं, छे बकवास, अगर ऐसे कपड़े पहनने नहीं आते तो क्यों पहनती है, अगर ध्यान ही नहीं है कैसे बैठी है कैसे नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है साइड में। और यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बैठी होती है, लेकिन उसका भी ध्यान जाता है, जो उसके कलीग्स होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा माइंड नहीं करते, उसे लगता है कि ऐसे ही देख रहे होंगे। और ये कह के वो साइड में देखने लग जाती है, लेकिन रिया ये सब देख लेते हैं और फिर वो चिल्ला के कहते हैं, तुम यहाँ पे पार्टी करने आए हो या हमें देखने आए हो, जाके सर से कंप्लेंट करो तुम्हारी। तो वो कहते हैं, अरे सॉरी यार, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आरुषि कहते हैं, थैंक यू यार, मैं तो कब से उन्हें देख रही थी, पता नहीं ऐसे क्यों देखते रहते। तो रिया कहते हैं, यार तुझे तो पता है ना ये लड़के कैसे हैं, पता नहीं बॉस इन्हें रिकॉल क्यों नहीं देते, जब से आए ना तब से ऑफिस में इन्होंने दम करके रखा है। ये कह के वो लोग जूस पी रहे होते हैं। यहाँ पे हमें आना यहाँ पे हमें अनय को दिखाया जाता है, जो ऊपर खड़ी होती है, वो सीढ़ियों से नीचे आती है और धीरे धीरे चलते चलते वो नीचे आ रही होते हैं। और फिर वो जहाँ पे काउंटर होता है वहाँ पे जाके खड़ी होती है, फिर कहते हैं, एक बियर दो। ये कह के वो सामने देखती है तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, लड़की, जो वाइट कपड़ों में पे होती है, जैसे होते नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, वेटर टाइप कपड़े होते हैं वाइट कलर के, वो पहन के वो खड़ी होती है। फिर वो देती है बियर का ग्लास अनय को। अनय वो बियर का ग्लास लेती है और वहाँ पे जो रखी होती है चेयर, उस पर बैठ जाती है। और फिर वो सामने देख रहे होते हैं, सामने कुछ कपल डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पे पार्टी म्यूज़िक भी चल रहे होते हैं, वो सब डांस कर रहे होते हैं। और अनय अपने बियर का ग्लास पी रही होती है उसमें से। तो वो जो सामने वेटर खड़ी होती है, वो धीरे से अनय के हाथ पे हाथ रखती है और अनय के तरफ देखती है। अनय जब फील करते कि इसके हाथ पे किसी का हाथ है, तो वो पीछे देखते और वो लड़की उसे देख के स्माइल कर रही होती है, लेकिन अनय उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, बस वो अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है और सामने देखने लगती है। तो उस लड़की को समझ आता है कि वो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो वो कुछ नहीं करती, फिर वो खड़ी रहती है वहाँ पे। कुछ टाइम बाद अनय वहाँ से उठ जाती है और साइड में चली जाती है, और वो लड़की वहाँ से अनय को देखती है और कहती है, शिट यार, इतना अच्छा मौका था, मैंने गंवा दिया। ये कह के वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है, जो खड़ी होती है। तो रिया कहती है, चल ना आरुषि, हम डांस करते हैं, क्यों यहाँ पे हम बोर की तरह खड़े, 2 ही घंटे हमारे पास, उसमें भी अगर हम डांस वांस कुछ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा इतने दूर आने का, वैसे भी हमें जाना ही है ना, तो चल ना डांस करते हैं। तो आरुषि कहती, नहीं यार, इतने लोगों के बीच में क्यों हम जाके डांस करें, वैसे भी जहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, इतनी बोरिंग से पार्टी चल रही। तो रिया कहते हैं, अरे चल ना, अगर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे ना तो और बोर लगने लगाएगा। ये कह के उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके आ जाती है आगे। आगे जाने के बाद ये लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, फिर वो डांस फ्लोर पे जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। वहाँ पे पूरी लाइट ऑफ हो जाती है और सिर्फ डिम लाइट स्टार्ट हो जाती है, जो डांसिंग फ्लोर पे चलती है वो लाइट सिर्फ चालू होती है वहाँ पे, और वो सब डांस कर रहे होते हैं। और अनय भी देख रहे होते हैं आरुषि की तरफ, और अनय नोटिस करती है कि आरुषि के पहले पीछे जो लड़के खड़े होते हैं वो फिर से आरुषि को देख रहे हैं, और इस बार वो डांस करने के लिए ऊपर चढ़ चुके हैं और वो डांस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज होकर डांस कर रहे हैं। और आरुषि को ये दिखता है तो वो फर्स्ट उन्हें थोड़ा दूर करती है और फिर वो डांस करने लग जाती है। बिकॉज रिया का वहाँ पे ध्यान नहीं होता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही होती है, बट आरुषि को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। अनय को लगता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, वो एक कदम बढ़ाती है, तब तक आरुषि उस लड़के को बहुत ज़ोर से पंच कर देते हैं और वो लड़का नीचे गिर जाता है, और सारे जो डांस कर रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं, म्यूज़िक भी रुक जाता है। फिर अनय देखती है आरुषि की तरफ, बस उसने सोचा नहीं था कि आरुषि उसे मारेगी,
आरुषि देखती है उस लड़के की तरफ और उसे कहते, इडियट, तुझे क्या लगता मैं बहन जी टाइप हूँ तो मुझ पर ट्राई मार लेगा कमीने। ये कह के उसे एक लात मारने जा ही रहे होते, तब वहाँ से रिया आते हुए कहते, क्या हुआ आरुषि, मार क्यों रही है उसे। तो आरुषि कहते, देख ना, मेरा ट्राई मार रहा था साला, एक मारूंगी ना तो पूरी बत्ती से बाहर निकल जाएगी। खुद को समझता क्या है बे तू, तेरी कंप्लेंट बॉस से ना की ना तो मेरा नाम बदल देना। तो वो लड़का, वो जो साइड में लड़का खड़ा होता है, वो वहाँ से उठता है, कहते कि सॉरी सॉरी आरुषि, हम सॉरी, मेरी गलती थी इसमें, सॉरी। ये कह के वो अपने फ्रेंड को वहाँ से उठा लेता है और वहाँ से चले जाते हैं दोनों। तो फिर सब कहते हैं कि अरे चिल चिल यार, कुछ नहीं, होता है होता है। ये कह के फिर से वो म्यूज़िक स्टार्ट करने बोलते हैं और अब ये सब डांस कर रहे होते हैं। जिसे आरुषि ने पंच मारा होता है उसका भी ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है, देखा इसको कितना घमंड है खुद पे, इसने मुझे पंच मारा, इसे तो मैं दिखाई दूंगा। वहाँ पे बॉस थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, वरना अब मैं इसे दिखाता। ये कह के वो उस वेटर से कहता है, एक जूस का ग्लास दे बे। ये कह के उससे जूस का ग्लास लेता है और उसमें ड्रग्स डाल देता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, क्यों यार, इतना मार खाए तुझे अभी भी काफ़ी नहीं है, ड्रिंक में उसकी क्या डाल रहा है तू, देख ऐसा मत कर। हाँ, अगर उसे पता चला ना किसी को भी कि ये तूने किया है तो मौ कसम तुझे जॉब से भी निकाल देंगे और तुझे वह और कहीं जॉब भी मिलेगी नहीं ठीक से। क्यों करियर बर्बाद कर रहा है यार खुद का। तो वो लड़का कहता है, यार तू समझता क्या, मैं एक लड़के से मार खा के यहाँ पे बैठा रहो, पता है सुबह ऑफिस में कितने लोग फिर मुझे चिल्लाएंगे और क्या मुझ पे मजाक उड़ाएंगे कि मैं ये सब कर रहा था। हाँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसे तो मैं दिखाई दूंगा, आज रात को ये मेरे बेड पे होगी, ये लिख ले मुझसे तू। ये कह के उसके जूस में जो उसने ड्रग्स डाले होते हैं, एक वेटर को वो बुलाता है और कहता है, देख ये वाला जूस का ग्लास उस लड़के को देना और ये वाला उस लड़की को देना। ये कह के वो उसे कहता है, चल जाए यहाँ से। तो वो वेटर कहता, क्या सर, आप मुझे ये क्या करने बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अगर हमारे बॉस को पता चलेगा तो वो हमें निकाल देंगे। तो वो लड़का कहता है, क्या यार, फक मैन। ये कह के वो अपने जेब में से कुछ पैसे का बंडल बाहर निकालता है और उस वेटर के मुंह पे मार देता है। वो कहता है कि जा और मुंह बंद करो, किसी ने पूछा भी ना तो बोल देना मुझे नहीं पता किसी बारे में, चल निकल अब यहाँ से। तो वो वेटर भी स्माइल करता है और वो पैसे ले लेता है और चला जाता है। और ये वहाँ पे आना नहीं होती, क्योंकि आना बाहर चली जाती है कुछ अपने सिगरेट लेके, वो बाहर चल जाती है बिकॉज उसे कॉल आया होता है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो डांस कर रहे होते हैं वहाँ पे। कुछ टाइम बाद वो वेटर वहाँ पे आता है और जो जिस ग्लास में ड्रग्स होता है वो आरुषि को देता है और आरुषि वो ले लेती है बिकॉज उसे पता है कि ये बियर या वाइन कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल जूस है, तो वो ले लेती है बिकॉज उसने पहले भी पिया होता है तो उसे इतना कुछ लगता नहीं है। फिर वो ले लेती है और वो पीने लग जाती है। और यहाँ पे रिया भी लेती है ग्लास, लेकिन उसे उस ग्लास में कुछ नहीं होता तो रिया पी लेती है, लेकिन आरुषि को थोड़ा कड़वा लगता है। तो वो कहती है, यार ये इतना कड़वा क्यों लग रहा है। तो रिया कहती, इडियट है क्या, मेरा तो पिया है, कड़वा थोड़ा थोड़ा सा होता है यार, हो जाता है, कुछ नहीं, पी ले। तो आरुषि भी सोचती है हाँ शायद हो चुका होगा। एक वो पी लेती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जब डांस कर रहे थे तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा होता है, लेकिन रिया तब डांस कर रहे होते और उसे इतना दिखता नहीं है कि आरुषि का, बिकॉज इतने भीड़ भाड़ में वो कहाँ देखेगी अब आरुषि का, उसे तो ऐसा लगता है कि डांस कर रही है आरुषि। तो आरुषि को बहुत हेडेक भी होने लग जाता है और उसे बहुत पसीने भी आ रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वॉशरूम जाके आती हूँ मैं। ये कह के वो जाती है वॉशरूम की तरफ, लेकिन तभी कोई उसके मुंह पे हाथ रख ले लेता है पीछे से और उसे पकड़ता है और जो वॉल होती है उस पर प्रेस करता है बहुत तेज़ से और उसके गले पे हाथ रख लेता है और कहता है, तू लड़की हो के मुझ पे हाथ उठाएगी, तेरी इतनी औकात हो गई, तुझे तो आज मैं दिखाऊंगा, आज पूरी रात तुम मेरे साथ होगी। ये कह के उसे किस करने की ट्राई कर रहा होता है, बट आरुषि अभी भी इतनी स्टेबल होती कि उसे पुश कर रही होती थोड़ा थोड़ा, वो अभी इतने ड्रंक नहीं हो चुके होते बट उसका हेडेक बहुत तेज़ हो रहा होता है, तब भी वो उस लड़के को पुश कर रही होती है। फिर वो उसे बहुत ज़ोर से एक स्लैप कर देते हैं। वो लड़का कहता है, तूने फिर से मुझे मारा। ये कह के उसे बहुत ज़ोर से स्लैप करता है। वो इतने ज़ोर से स्लैप करता है कि आरुषि के लिप्स पे कट लग जाता है और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी आ रहा होता है। फिर वो कहता है, तुझे तो आज दिखाता हूँ मैं, ये तो कुछ नहीं है, अब तुझे अपने घाव पे इतने सारे देखेगी ना तो तुझे समझ आएगा। ये कह के उसे हाथ पकड़ के खींचने लग जाता है, लेकिन तभी उसे अपने शोल्डर पे किसी का हाथ फील होता है। वो जब पीछे देखता है तो एक बहुत जोर से पंच उसके फेस पे आके लगता है और वो सीधा उसके नोज़ पे लग जाता है। वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज़ोर से लगा होता है, ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल तो वापस खड़ा हो जाए, इतने फास्ट लगा होता है
कि वो उठ भी नहीं पाता, उसके पूरे फेस पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका पूरा नोज़ में से ब्लीडिंग आ रही होती है, उसके माउथ में से भी ब्लीडिंग आ रही होती है। वो सामने देखता है तो सामने अनया खड़ी होती है, जिसके एक हाथ में सिगरेट होती है और वो वहाँ पे खड़े होकर स्मोक कर रही होती है। फिर वो उसकी तरफ देखती हो, कहते हैं तो मेरा एम्प्लॉय है। फर्स्ट ने ऐसा किया तो मैंने सोचा कि जाने दे, इस लड़के ने तुझे बोल दिया है तो तू समझ जाएगा। बट मुझे क्या पता था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जा, और अगर तुझे नहीं प्यारी तो ये मत सोचना मैं तुझे छोड़ दूँगी, तेरे लिए ये बहुत बुरा होगा, सोच ले। लेकिन वो लड़का और गुस्सा हो जाता है, वो उठता है और अनया को एक पंच मारता है, लेकिन अनया साइड हो जाती है और फिर वही हाथ उसका पकड़ते और उसे ट्विस्ट कर देते। वो इतने फास्ट ट्विस्ट कर देते कि उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर अनया उसे पीछे से किक करती है उसके बैक पे, तो वो सीधा जाके वॉल होता है उस पर उसका फेस लगता है और वो फिर से नीचे गिर जाता है और फिर वो बेहोशी हो जाता है वहाँ पे। अनया एक बार आरुषि की तरफ देखती है, जिसके फेस पे से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा होता है उसके लिप्स पे से। अनया उसके तरफ जाती है और उसे धीरे से अपने पास करती है और कहती है आई ओके, लगा तुम्हें? ये कह के उसके लिप्स की तरफ देखती है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा होता है। वह अपने पॉकेट में से हैंकी बाहर करती है और उसके लिप्स पे से वो स्वाइप कर देती है और उसे कहते हैं चलो मेरे साथ। ये कह के वो वहाँ से उसे उठा लेते हैं और जहाँ पे पार्टी चल रही होती है ये जगह वहाँ से थोड़ी सी दूर होती है, मतलब वहाँ पे दिखता नहीं है इस साइड में कुछ। तो अनया उसे अपने लैब गोदी में उठा लेती है और उसे ले जाती है और वहाँ पे एक जो रूम होता है उसका डोर ओपन करती है और अंदर जाती है और आरुषि को बेड पे सुला देती है और उसके तरफ देखती है। उसके हेयर्स थोड़े थोड़े उसके फेस पे आ रहे होते हैं, तो अनया अपनी एक फिंगर आगे करती है और उसके हेयर्स को थोड़ा सा पीछे करती है और उसके तरफ देख रही होती है। तो अनया देख ही रही है उसके तरफ, तो आरुषि तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, तो उसे पुश करती है पीछे और कहती है प्लीज़ छोड़ो मुझे, देखो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं पहले कह रही हूँ मैं तुम्हें बहुत मारूंगी अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो। ये कह के वो अपने हाथ आगे आगे हिला रही होती है किसी को मारने के लिए। अनया एक छोटी सी स्माइल करती है, अपने पॉकेट में से अपना फ़ोन बाहर करती है और साइड में जाती है और फिर आर्यन को कॉल करती है। आर्यन कॉल उठाता है और कहता है हाँ बोला अनया, क्या हुआ? तो अनया कहते हैं हमारा जो वॉशरूम है 3rd फ्लोर के साइड का, तो कहता है हाँ वहाँ पे एक हमारा एम्प्लॉय गिरा है, वहाँ पे उसे उठा ला और अच्छे से किसी रूम में बंद कर और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक उसे खोलना मत, ठीक है? तो आर्यन कहता है लेकिन क्यों, क्या हुआ है? तो अनया कहते हैं सुबह बता दूँगी, ओके? और हाँ अगर इसकी फ्रेंड आरुषि के फ्रेंड तुझे पता है? तो आर्यन कहते हैं आरुषि के फ्रेंड, ओ रिया। तो अनया कहते हैं हाँ मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, रिया ही होगा शायद से, वो डांस फ्लोर पे है, तो उसे बोल कि उसे अनया बुला रही है और उसके साथ आरुषि भी है, ओके? और जल्दी आ जा। ये कह के कॉल को कट कर देती है और आरुषि की तरफ देखती है, तो आरुषि लाइक एक छोटे बेबी की तरह वहाँ पे सोई होती है। अनया एक स्माइल करती है और वहाँ पे जो बैल्कनी होती है वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और सामने देख रही होती है। तो आज की स्टोरी बस यही तक, इसका नेक्स्ट एपिसोड आई डोंट नो जल्दी आएगा ही नहीं। ओके देन बाय बाय।